नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जीके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या आपका 10,40,99,452 है। पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो 54,27,81,57 है और महिलाओं की जनसंख्या की बात किया जाए तो 49,82,12,95 है। वह वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। इनमें से सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना है, जिसकी जनसंख्या 58,38,465 है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिसकी जनसंख्या 63,43,42 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 है। पूर्वी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण का 50,99,371 है। मुजफ्फरपुर का 48,01,062 है। जो मधुबनी का 44,87,379 है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 63,43,42 है और शिवहर सेकेंड नंबर पे है, तो इसका 65,62,46 है। वही अरवल का 7,00,843 है। वही लखीसराय का 1,00,0,192 है। बिहार की जनसंख्या का घनत्व। बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या विवरण में अत्यधिक और समानता पाई जाती है। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। बिहार की कुल जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल जनसंख्या से 728 अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या घनत्व 382 ही है। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले की है, जिसका प्रमुख कारण उपजाऊ जलोढ़ मैदान एवं पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा कहाँ होना है, जो कृषि के लिए अनुकूल है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 88.77% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर 96.56% है, जबकि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पटना 56.93% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला रोहतास, पटना, भोजपुर और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, भभुआ, जमुई, बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिला गोपालगंज, सिवान, सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला गया, पटना, समस्तीपुर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या वाले जिला शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं। बिहार में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चे की संख्या 42%। देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है। बिहार की शहरी जनसंख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 11.29% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। बिहार में धार्मिक जनसंख्या की संरचना। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 में धार्मिक जनगणना के आंकड़े अगस्त 2015 में प्रकाशित किए थे। हिंदू की जनसंख्या की बात करें तो 82.69% है। मुस्लिम 16.87% है। ईसाई 0.12% है। सिख 0.2% है। बौद्ध 0.02% है। जैन 0.02% है। अन्य 0.01% है। धर्म नहीं बताने वाले 0.24% है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण। किसी राज्य की जनसंख्या वृद्धि इन मुख्य 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर।
जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि बिहार राज्य में सातों जन्म दर मृत्यु दर से अधिक तरह है। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। प्रवास, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है। यह प्रवास देश के भीतर या देश के बाहर भी हो सकता है। बिहार का लिंगानुपात, किसी देश अथवा राज्य के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 11 से 21 है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, किसी देश अथवा राज्य के सतत एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य की जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अमृत कार्यक्रम चलाए गए हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1948 में चलाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में किया गया था। स्वामीनाथन समिति का गठन 1984 में किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 ईस्वी में किया गया था। बिहार के प्रमुख झीलें, आइए जानते हैं बिहार के प्रमुख झीलें कौन कौन हैं। हम इस लेख में बिहार के 5 प्रमुख झीलों को चर्चा करेंगे। कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगा बिल झील बिहार कटिहार में है, और सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर में है। कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय में मझौला गांव में स्थित है। इस झील को बिहार सरकार ने 1984 में पक्षी बिहार का दर्जा दिया था, जिसकी क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील को भारत का 49वां रामसर साइट घोषित किया गया, जो बिहार का पहला रामसर है। यह झील एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। इस झील में लेरिसिलता हाइड्रा, पोंटोगोमेंटन, वेल्सेनेरिया निप्सा और मिंडोफोल्ड्स, बेटलवरिया तथा सर्पस आदि प्रमुख वनस्पति पाई जाती हैं। कांवर झील में सर्दियों के दिनों में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पर शोधकर्ता के लिए एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई तथा इसे संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील को 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। इस झील में सर्दी के दिनों में पेलिकन, डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी निवास करती है। कुशेश्वर झील का क्षेत्र सर्दी के दिनों 20 किलोमीटर तक तथा वर्षा के दिनों में 100 किलोमीटर तक हो जाता है। वर्षा के दिनों में कमला, करेल आदि नदियों के जल एकत्रित होने के कारण इसका विस्तार हो जाता है। कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। साथ ही यह मछली पालन एवं व्यापार का बड़ा केंद्र भी है। गोगाविल झील की घोघा चाप का घोघा झील भी कहते हैं। यह झील बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह झील बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र एवं पहला सामुदायिक अभयारण्य भी है। इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। गोगा झील प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष हजारों की तादाद में कैप्सियम सागर और साइबेरियन क्षेत्र से लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार राज्य के सहरसा से 25 किलोमीटर दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। झील का निर्माण सर्दिया, जमुनिया, कुंभनी तथा गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ है। सिमरिया बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल की तरह। इस झील के दक्षिण पश्चिम में कांवर झील तथा उत्तर
पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील है। जगतपुर झील, जगतपुर झील राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर में है, जो गर्मी के मौसम में सूख कर 50 हेक्टेयर तक रह जाता है। जगतपुर झील में स्थानीय लोगों एवं सरकार की सहायता से देसी और विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। उदयपुर झील गंडक नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। इसे सरैया मन भी कहते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील स्थित है। अनुपम झील, यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसके नज़दीक करकट और तेलहर जलप्रपात स्थित है। बिहार के प्रमुख नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ गंगा, कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा एवं महानदी आदि आती है। ये उत्तर बिहार से, उत्तर साइड से आती है। दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ सोनपुर, पुनपुन, करमनासा, फल्गु, अजय, चानन एवं क्यूल नदी प्रमुख है। गंगा नदी, गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख पवित्र नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है। गंगा उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, महानंदा और करमनासा आदि है। गंगा और उसकी उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों से उत्तर बिहार मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। बिहार में गंगा नदी का ढाल मंद होने के कारण वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या हो जाती है। सोन नदी, सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोपर, रिहान, कन्हर एवं उत्तरी कोयन आदि है। कोसी नदी, कोसी उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख कौसनी नाम से किया गया है, लेकिन नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नदी 7 नदियों की धाराओं से मिलने से बनी है। कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। कोसी नदी बिहार के में सुपौल जिला के भीमनगर के निकट प्रवेश करती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी के प्रमुख सहायक नदियाँ अरुण, तामुर, सुनकोसी, दूधकोसी और तमाकोसी, इंद्रावती तथा लिखाखोला आदि है। कोसी के मुख्य धारा अरुण और सुनकोसी से निकलती है। घाघरा नदी, घाघरा उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी को नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित यह प्रमुख धार्मिक स्थल है। घाघरा नदी मापचा चुंगो ग्लेशियर से होती है, निकलती है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई मात्र 83 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती है। घाघरा सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती है, कि जो बरहज के निकट मिलती है। गंडक नदी, गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी को अन्य नाम काली गंडक या सालिग्रामी या सदा नीरा तथा नारायणी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट तथा भूटान के मध्य से होती है, जिसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है।
गंडक नदी या वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण तथा मुजफ्फरपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है और यह हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। पहले यह नदी बाढ़ के लिए जाने जाते थे, लेकिन वाल्मीकि नगर बांध निर्माण से बढ़ी की समस्या पर नियंत्रण कर लिया गया है। बिहार की अन्य प्रमुख नदी बागमती, स्थिति उत्तरी बिहार, उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में, बिहार में प्रवेश डेंग सीतामढ़ी, कुल लंबाई 586 किलोमीटर, बिहार में कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियाँ छोटी बागमती, लखदोई, जमुने, नरोहरा, कोला, विष्णुमती तथा लाल बकैया। कमला नदी, स्थिति उत्तरी बिहार, उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल, बिहार में प्रवेश जयनगर मधुबनी, कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी बागमती, कोसी नदी, महानंदा नदी, स्थिति उत्तरी बिहार, उद्गम स्थल मलहडीरम पहाड़ी दार्जिलिंग, बिहार में प्रवेश किशनगंज, कुल लंबाई 360 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी मेची, बलासोन, ककाई, तंगोन, नागर, पुनपुन नदी, स्थित दक्षिण बिहार, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड है। बिहार में प्रवेश गया, कुल लंबाई 200 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी मादर, बिलरो, रामरेखा, मोरहर धीरा तथा बुताने हैं। बूढ़ी गंडक, स्थिति उत्तरी बिहार, उद्गम स्थान सोमेश्वर के पहाड़ी, बिहार में प्रवेश बिहार में ही उत्पन्न, कुल लंबाई 320 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी डंडा, हरहा, मसान, धनवती, सिकता तथा कोहरा है। किऊल नदी, स्थिति दक्षिण बिहार, उद्गम स्थान पारसनाथ पहाड़ी झारखंड, बिहार में प्रवेश सत पहाड़ी जमुई, कुल लंबाई 111 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी अजय, हरोहर तथा बर्ण नदी है। कर्मनाशा नदी, स्थिति दक्षिण बिहार, उद्गम स्थान विंध्य पहाड़ी, बिहार में प्रवेश बिहार से ही उत्पन्न, कुल लंबाई 192 किलोमीटर है इसका। बिहार के मुख्य उद्योग मुंगेर सिगरेट का कारखाना आईटीसी के द्वारा लगाया गया था। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, चावल, आटा आदि का निर्माण किया। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री बनता है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना है। एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर में है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। मुजफ्फरपुर में मोकामा भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन संयंत्र है और बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है। वही बरौनी का HPCL और अमझोर का पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड PPCL राज्य के उर्वरक संयंत्र है। सीवान, भागलपुर और पंडौल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूती कताई मिलें हैं। उत्तर बिहार दक्षिण में 13 चीनी मिलें हैं जो निजी क्षेत्र की हैं तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 4500 टन है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा संयंत्र के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर 3 बड़े पटसन के कारखाने, हाजीपुर में दवाएं बनाने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा बंजारी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट का कारखाना, रेल इंजन का कारखाना मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा, मोकामा में दरियापुर में बाटा नामक कंपनी के जूते के कारखाने हैं। वह मधेपुरा की यह फैक्ट्री अपने आप में देश में सबसे आधुनिक है। फैक्ट्री के निर्माण में आटलस कंपनी ने 74% राशि का निवेश किया। वही भारतीय रेलवे की इस फैक्ट्री में 26% हिस्सेदारी है। 260 एकड़ में फैली यह फैक्ट्री है। बिहार के मिट्टी, बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा नदी के तथा उत्तरी दक्षिण में जल और मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के नीचे से हुआ है। यहाँ की मिट्टी में कार्बोटज, फेल्सपार, हबरक, लौह अयस्क,
कैल्साइट तथा डोलोमाइट आदि खनिज तेलों के में दिखता है, तत्वों में दिखता है। बिहार की प्रमुख मिट्टी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। उत्तर बिहार के मिट्टी की मैदान, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण के संकीर्ण पठार की मिट्टी। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से प्रभावित होने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है जो निम्न है। उप हिमालय की पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी बिहार के उत्तर पश्चिम सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता के कारण परसों का गठन हल्का एवं उसमें आर्द्रता की अधिकता होती है। यहाँ की मृदा का रंग गहरा भूरा या पीला होता है। इस मिट्टी की उपज मध्यम है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ मुख्य धान, मक्का तथा जौ आदि की फसलें अधिक होती है। यहाँ की मिट्टी मृदा का रंग गहरा भूरा पीला होता है। इस मिट्टी की उपज मध्यम या मिट्टी में जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। मुख्य खाद्यान्न जैसे धान, मक्का, जौ आदि फसलें उगाई जाती हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त वर्धित पदार्थों के निक्षेप से हुआ। इसका विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी का लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटास की आदि पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए इस मिट्टी में मध्य श्रेणी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इस मिट्टी में धान, पटसन, गेहूँ और सरसों आदि फसलें के लिए अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदी की बाढ़ से ऊपर पुराने जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तराई क्षेत्रों के दक्षिण में कोसी क्षेत्र में पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इस मिट्टी में समुचित सिंचाई की व्यवस्था करके गन्ना, मक्का, धान, जूट एवं गेहूँ की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी गंगा, गंडक, कोसी, महानदी आदि नदियों के द्वारा प्रति वर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मिट्टी को जनवरी मिट्टी या खादर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के मुख्यतः बालू, रेत एवं चिकनी मिट्टी में जमाव पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी में चूनेदार पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे और काले होती है। इस मिट्टी में चीका की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण इसमें नमी अधिक होता है। धान की खेती के लिए मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होता है। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, इस क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के मध्य सोनपुर, फल्गु तथा किऊल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ जो निम्नलिखित है। कगारी मिट्टी, कगारी मिट्टी गंगा के दक्षिण तट सोन, फल्गु तथा किऊल नदी के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी कांप मिट्टी का विकास हुआ है। कगारी मिट्टी में चूना की प्रधानता होती है, जिसका गठन हल्का एवं रंग भूरा होता है। यह मिट्टी में जो सरसों, साग सब्जी, मक्का आदि मिर्च आदि की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टाल मिट्टी, टाल मिट्टी का कगारी मिट्टी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। नोट, गंगा नदी के दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है, जिसमें बाढ़ तथा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि से क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। टाल मिट्टी मोटे रंग वाली भारी मिट्टी होती है, जिसमें दोमट व चिकना की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है, किंतु बाढ़ से जलमग्न होने के कारण इसमें रबी की फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है।
केरल या केवाल मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिले में पाया जाता है। इस मिट्टी में गाढ़ा भूरा एवं पीला गाढ़ा पानी पीला रंग की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या केवल केवाड़ मिट्टी में बालू, सिल्क और चीका का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता तथा उर्वरा शक्ति दोनों अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, बाजरा तथा अरहर है। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मिट्टी, क्षेत्र की मिट्टी का विस्तार दक्षिण पश्चिम में बक्सर से लेकर दक्षिण पूर्व में बांका तक। इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, जो निम्न है। लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी रोहतास एवं कैमूर जिले में पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, शैल एवं चूना पत्थर आदि चट्टानों के विघटन से होता है। इसलिए मिट्टी का रंग लाल होता है। बाल मलुआ मिट्टी के मौसम ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें बालू की अधिकता होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की खेती की जाती है। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्व में बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद जिलों में पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण नीस या शिस्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन से हुआ। इस मिट्टी में लोहा की अधिकता के कारण समिति का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी की पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। इसी कारण इस मिट्टी में मोटे अनाज तथा दलहन आदि की खेती की जाती है। खनिज उत्पादन क्षेत्र क्रोमियम, रोहतास और गया, मैग्नीज, मुंगेर और गया, अभ्रक, नवादा, जमुई तथा गया, सोना, मुंगेर, जमुई, एवेस्टेस, मुंगेर, रोहतास, ग्रेफाइट, जमुई, पाइराइट, रोहतास, सोन नदी की घाटी और बंजारी तथा कोरियाई क्षेत्र में, पेट्रोलियम, पूर्णिया, कटिहार एवं सीमावर्ती क्षेत्र में, कांच पत्थर, भागलपुर, लिथियम, गया, डोलोमाइट, रोहतास में, चीनी मिट्टी, भागलपुर, बांका और मुंगेर में, क्वार्टज, जमुई में टीन, गया में, बेरिलियम, गया एवं नवादा क्षेत्र में, बक्साइट, मुंगेर, रोहतास और औरंगाबाद में मिलता है। सीसा भागलपुर में मिलता है। गंधक रोहतास और अंजौर मिलता है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर का पठार में मिलता है। कोयला औरंगाबाद में मिलता है। बिहार में रोहतास और गया जिले में पोटेशियम, क्रोमियम का बड़ी खदान मिली है। 4 ब्लॉक मिलने से बिहार की अर्थव्यवस्था में क्रांति की उम्मीद जगी है। भागलपुर जिले के कलगांव में फायर क्ले मिला है। बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडार मिला है। जमुई जिले के सोनू क्षेत्र में 35.6 टन धातु अयस्क सहित 222.88 मिलियन टन स्वर्ण धातु से संपन्न भंडार का पता चला। बिहार अकेले पूरे देश का 44% सोने दे सकता है। बता दें कि बहुत पहले मुंगेर जिला के स्थानीय लोग करमटिया इलाके में मिट्टी को पानी में धोकर और छानकर सोना निकाला करते थे। भागलपुर कहलगांव इलाके में फायर क्ले का पता चला है। इसके अलावा कहलगांव इलाके में कोयले के भंडार का भी पता चला है। पाइराइट उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। रोहतास जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट पाया जाता है। इसका अनुमानित संचित भंडार 40 करोड़ टन बताया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मुंगेर जिले के खड़गपुर इलाके में 100 मीटर नीचे से लगभग 44.9 करोड़ क्वार्टज नाइट का पता चला, जिसमें शीतलता की मात्रा 97% से 99% तक है। इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। बिहार सरकार जमुई और रोहतास जिलों में हाल ही में पता चले मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट खनिज की खोज के लिए अनुमति दे दी है। इन खनिजों की कीमत 14,594 करोड़ रुपए की आंकी गई है। बिहार खनन और भूतत्व विभाग ने जमुई जिले के मजोस प्रखंड इलाके में हाल ही में पता चले मैग्नेटाइट खनिज की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका भंडार लगभग 4.84 करोड़ टन है। इसकी कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए आंकी गई। यह 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसी तरह विभाग जल्द ही रोहतास जिले के 2 प्रखंडों पिपराडीह और चुटिया नौहट्टा में ग्लूकोनाइट पोटास खनिज के लगभग 13.011 करोड़ टन भंडार का पता लगाने के लिए अनुमति देगा। विभाग के दस्तावेजों के अनुसार इन खनिज भंडार के कुल अनुमानित मूल्य लगभग 8,594 करोड़ रुपये हैं। बिहार राज्य का इतिहास। भारत जैसे महान और पवित्र देश में कई सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी खूबी है, हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, हर राज्य की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न है। उसी तरह से बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अलग है। बिहार राज्य इतिहास और जानकारी। बिहार की राजधानी पटना है। प्रमुख भाषा हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, मगही, अंगिका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 12वां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार राज्य का देश में 3रा स्थान है। राज्य निर्मित का साल 26 जनवरी 1950 हुआ था। राज्य अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 38 है। राज्य के अंतर्गत कुल तालुक यानी तहसील 533 है। कुल ग्रामीण विभाग तो हो जाएगा 45,103 है। राज्य का प्रमुख फूल कचनार यानी वनस्पति विज्ञान अनुसार नाम बहुहिनिया वेरिएगाटा है। प्रमुख फल आम है। प्रमुख पेड़ वृक्ष पीपल है। प्रमुख पक्षी सामान्य चिड़िया। राज्य का प्रमुख जानवर गौर यानी भारतीय नस्ल का सांड है। राज्य का प्रमुख खेल क्रिकेट है। वित्तीय और राज्य निहाय राज्य की कोड संख्या 10 है। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा जिला पटना। बिहार के आंसू यानी शोक के नाम से प्रचलित नदी कोसी नदी है। इस राज्य का प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बिहार को काफ़ी अहम स्थान भी है। प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म बिहार में ही हुआ था। सीता माता बिहार की राजकुमारी थी। बिहार राज्य इतिहास काफ़ी समृद्ध है। बिहार राज्य को सभी लोग मगध के नाम से जानते थे। मगध की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कहा जाता। भगवान महावीर का जन्म भूमि और कर्म भूमि भी बिहारी है। वही करीब ईसा पूर्व 7वीं और 8वीं शताब्दी में बिहार में मगध और लिच्छवी शासक के राज ने किया था। सतत संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों साल तक बिहार एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। विशेष रूप से गुप्त शासक में बिहार राज्य हर बात में एक समृद्ध राज्य बन चुका है। सुवर्ण युग का आनंद ले रहा है। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार राज्य के काफ़ी सफलता हासिल की थी। उस समय बिहार राज्य में चारों तरफ समृद्धि और थी और हर जगह शांति प्रस्तावित थी। इसी वजह से इतिहासकार बिहार के इस काल को बहुत ही समृद्ध और सफल समय मानते हैं। इतिहास के कुछ मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला कर दिया था और कई सारे बौद्ध धर्म के लोगों को बड़े पैमाने पर हत्या कर दी थी। उसी हमले के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय जैसी प्रसिद्ध विद्यापीठ नष्ट कर दिए थे। उसके बाद बिहार में शेर शाह सूरी का शासन था। उसने इस प्रदेश में कई सारे प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया। जो ऐसा राजा था जिसने देश का सबसे लंबा रास्ता बनवाया था। उसने जो आर्थिक सुधारना भी की थी उसके वजह से बिहार राज्य का एक बार फिर समृद्ध हुआ था। अकबर ने भी उसकी तरह से बिहार का विकास किया था। इन सभी बातों का उल्लेख वेद, पुराण और महाकाव्य में भी है। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि भी बिहार राज्य में रहते थे। यह राज्य वही स्थान है जहाँ जैन धर्म के संस्थापक महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के कारण बिहार की ज़मीन को एक विशेष महत्व मिल चुका है, जिसके लिए बिहार के लोगों को बिहार पर काफ़ी गर्व है। कला, साहित्य, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बिहार को कोई तोड़ नहीं।
यहाँ की ज़मीन से जुड़ी बहुत पुरानी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है। यह ऐसा राज्य है जहाँ से एक समय पूरे देश को चलाया जाता था और आजू बाजू के देशों पर भी राज किया जाता था। कई सारे महान शासक इसी राज्य बिहार की पवित्र ज़मीन पर बड़े हुए थे। बिहार से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। बिहार राज्य के प्रमुख शिक्षा संस्था यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, नालंदा मुख्य शिक्षा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा और बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। महाबोधि मंदिर गया में है। इस मंदिर का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से काफ़ी करीब है। मान्यता है कि आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध भगवान ने इस जगह पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे लगभग 49 दिन तक कठिन तपस्या को पूरा किया था, जिसमें उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए तब से लेकर आज तक हर साल इस जगह पर वैशाख माह की पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जो नतमस्तक होकर बुद्ध भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और उनके पावन सानिध्य की अनुभूति लेते हैं। महाबोधि मंदिर पवित्र धार्मिक स्थल के साथ एक पर्यटन स्थल भी यहाँ, जहाँ साल भर देश और दुनिया से पर्यटन आते रहते हैं। मंदिर निर्मित अत्यंत सुंदर तरीके से की गई, जिसमें मंदिर के गर्भस्थल में बुद्ध भगवान की अत्यंत मनोहारी पदासन की मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन इतिहास में जितना मगध, पाटलिपुत्र आदि स्थानों को काफ़ी महत्व प्राप्त है, उनमें उतने ही प्राचीन और जगत प्रसिद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का नाम है शामिल। यह प्राचीन भारत की वो विरासत है जिसका उल्लेख भारत के पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के साथ देश दुनिया के इतिहास में भी दर्ज है। तत्कालीन समय में शायद ही नालंदा जितना बड़ा कोई विश्वविद्यालय मौजूद होगा। लगभग सभी मौजूद विषयों की शिक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी जाती थी, जिसमें उल्लेख है एक समय में बुद्ध भगवान भी इस विद्यालय के छात्र थे। लाल पत्थर से बनी अत्यंत सुंदर दीवारों के साथ विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण हुआ था, जिसकी मरम्मत सम्राट अशोक ने करवाई थी। विशाल पुस्तकालय के साथ भव्य परिसर में फैला हुआ था। यह प्राचीन विश्वविद्यालय देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। शेरशाह सूरी का मगर सासाराम बिहार में है। इतिहास के प्रभावी शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में खासा पहचाना जाता है, तो उनके द्वारा मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने के वजह से कुशल सैन्य संगठक के साथ प्रभावी राज्यकर्ता के रूप में भी शेरशाह सूरी को काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। सूर्यवंश के महान शासक शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। जिन्होंने कई ताकतवर साम्राज्यों को परास्त कर दिया, दिल्ली पर सूर्यवंश का परचम लहराया था और कई वर्षों बाद शासन भी किया था। शेरशाह सूरी के खौफ से हुमायूं को कई साल अज्ञातवास में गुजारने पड़े थे। ऐसे शक्तिशाली शासक के स्मरण हेतु सासाराम में उनका मकबरा स्थापित किया गया, जिसे देश विदेश से इतिहास प्रेमी पर्यटन देखने के लिए आते हैं, जो कि बिहार के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। राजगीर भारत काल से इस स्थान का काफ़ी महत्व है, जिसे महाभारत में वर्णित राजा जरासंध के मगध शासक की यह प्राचीन राजधानी थी। इसके अलावा भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने जीवन का प्रथम उपदेश अपने अनुयायियों को इसी स्थल पर दिया था। बात करें तो पर्यटन की, तो इस स्थान पर मौजूद बौद्ध धार्मिकों का विश्व शांति स्तूप, चारासंग अखाड़ा और बिम्बिसार कारागिरी, सप्तकर्णी गुफा, पिपला गुफा आदि स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। नौलखा पैलेस प्राचीन सुंदर कलाकृति से बना यह राजमहल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आज भी पर्यटकों का स्थान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका निर्माण तत्कालीन समय के राजा राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। बिहार राज्य के
कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में नौलखा पैलेस पर्यटकों के पसंदीदा स्थल में से एक है, जो कला कौशल के लिए प्रसिद्ध जगह मधुबनी से काफ़ी नज़दीक है। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर, विश्व शांति स्तूप राजगिरी, पादरी की हवेली और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में है। वही मंगला गौरी माता मंदिर, पाटन देवी मंदिर, नौलखा मंदिर, गया पितृ शांति स्थल आदि है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लग गया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।